हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं आपके लिए जो स्ट्रेटेजी वीडियो है चंडीगढ़ टीजीटी एग्जाम के लिए, जो कि जून में आपका होना निर्धारित है, वो लेकर के आऊँगी। तो आज मैं ये बहुत ही कम समय लेते हुए आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आप सभी को पता है कि आप अब जो है आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डेज आपके रह गए हैं। सिर्फ 15 दिन ही आप काउंट करिए, बचे हुए 2 दिन आप काउंट ना करें। उसमें आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे कि एग्जाम को लेकर के काफ़ी आपके दिमाग में बहुत हलचल रहेगी। तो ये पढ़ने के सिर्फ ये 15 दिन ही है और आप सभी सीरियस कैंडिडेट हैं, आप सभी ने टेट एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई किया है। तो ये जो 15 दिन की स्ट्रेटेजी है आपकी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जॉब का एग्ज़ाम है आपका, कोई टेट एग्ज़ाम नहीं है कि आपने इतने नंबर ले लिया और आप पास हो गए हो। तो इसमें ये जो आखिरी के 15 दिन है ये डिसाइड करेंगे कि आप मेरिट लिस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। बिकॉज आप सभी को पता है कि जिसके जितने ज़्यादा नंबर होंगे उसके जो है उतने ही चांसेस यहाँ पर मेरिट में आने के बन जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी के लिए आपको एंड तक इसे ज़रूर देखना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इन 15 दिनों में आपको क्या करना है और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लूंगी आपका, ज़्यादा टाइम वेस्ट में नहीं करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी रहेगी जो कि आपकी जीत की अंतिम रणनीति आपके लिए मैं कहूँगी। आपका जून 22 को आपका एग्जाम निर्धारित है, जो कि जनरल सेक्शन का रहेगा और सभी का सेम डे ही हो जाएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके 23 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, और जो आपका जनरल सेक्शन है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप सबसे क्या क्या पूछा जाएगा, आप सभी को पता है। जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, वो सब मैथमेटिक्स में आता है, तो वो 12 मार्क्स के आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। आईसीटी के सवाल 12 नंबर के यहाँ पर आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स। और ये जो 12 मार्क्स आप ये लगा लो कि बहुत स्कोरिंग और साथ ही आपको बिल्कुल फ्री के मिल जाते हैं अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी के आपके 14 मार्क्स का है, क्योंकि ये आपके कितने हैं, 5 मार्क्स की हिंदी है, 5 मार्क्स की इंग्लिश और 4 नंबर का आपका पंजाबी लैंग्वेज आ जाता है। तो 50 मार्क्स का आपका ये जो है पूरा जनरल सेक्शन बन जाता है। और मेजरली इस वीडियो में इस जनरल सेक्शन को ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इन 15 दिनों में आपको इसको कैसे लेकर के चलना है। ठीक है, देखिए आप में से जो है 2 तरीके के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर। एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने अपना जो सिलेबस है वो अब कंप्लीट कर लिया होगा। दूसरे वो बच्चे होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। और मैं यहाँ पर लेट से मान के चल रही हूँ कि ओनली 5 to 10% ही आपका सिलेबस अभी रहता होगा। इससे ज़्यादा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% सिलेबस ही आपका रहता होगा। मेजोरिटी यहाँ पर आ जानी चाहिए है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट, अगर आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, आप सच में अपनी एक सीट को यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो सभी का मैक्सिमम का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। आपको ये लगता होगा कि मेरा इतना रहता है, मैंने ढंग से नहीं पढ़ा है, बाकियों ने तो बहुत सारा पढ़ लिया होगा। तो देखो 100% सिलेबस कोई भी कवर नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो कितना ही पढ़ने वाला हो, पढ़ने वाली हो, कितना ही वो इंटेलिजेंट हो। 100% सिलेबस किसी का भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो कमियां रह जाती है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रख करके बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। ठीक है, हो सकता है कि नहीं आपका, मतलब हो सकता नहीं, होता ही ये है कि कंप्लीट नहीं कर पाते। जनरल सेक्शन आप फिर भी कर लेते हो, जिसमें आपका जीए है वो आपका कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि ये आपका सागर है जिसको आप नहीं खत्म कर सकते हो। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी आप 100% इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, चाहे फिर वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए अभी इन्हीं पर बात करते हैं जिन्होंने सबसे पहले अपना सिलेबस जो है वो अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया कि भाई मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ या सकती हूँ, अब मुझे क्या करना है, आगे मेरी आगे की चीज़ पर बढ़ जाना है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जनरल सेक्शन की बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, साथ ही आपसे रीजनिंग पूछी जाती है और साथ ही आपसे मैथमेटिक्स भी पूछी जाती है। ठीक है, अब आपको 15 दिनों में क्या करना है, तो रिवीजन बहुत ही मस्ट है किसी भी चीज़ का। तो इन 15 डेज में आप अपने टॉपिक्स को बांटिए, आप अपने सब्जेक्ट्स को बांटिए, जैसे मर्जी अपने अकॉर्डिंग बांटिए। क्योंकि अगर मैं आपको ये बता दूं कि आपको एक दिन में एक जो सब्जेक्ट है उसे फिनिश करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कर पाए। वो आप सभी मैच्योर इनफ है, आपको दूसरे के ऊपर नहीं जाना है, अपने ऊपर बिलीव करते हुए अपनी जो ये सिलेबस को रिवाइज करने की स्ट्रेटेजी है वो खुद से बनानी है। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि इन 15 दिनों में आपका कंप्लीट सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज हो जाना चाहिए है। अब ये रिवाइज कैसे होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। ठीक है, तो रिवीजन मस्ट है, बिना रिवीजन के आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। एक रिवीजन और एक आपका प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ
ये तो आप सभी को पता है भाई इसमें क्या आता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, रिवीजन, टॉपिक को उठाइए, सब्जेक्ट्स को उठाइए, जैसे मर्जी आप उठा सकते हो रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाइए। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लिए तो आपको एडिशनल बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं यूट्यूब पर। जब आप जाएंगे आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बस आपको ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर आप कह लो कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जीए की अगर बात करूं तो ये कभी भी किसी का कंप्लीट नहीं होता है। आपने जितने भी अपना पढ़ा होगा, जितने भी अपना नोट्स बनाया है, बस उसको ही रिवाइज करिए 2 से 3 बार और क्वेश्चंस को बनाइए। कोई नया क्वेश्चन आता है तो आप उसको कहीं पर लिख लीजिए। एक आप ना एक नोटबुक और बनाओ, ठीक है। एक नोटबुक बनाओ, जो एक अच्छी सी नोटबुक बनाओ और उसको ना डिफरेंट पोर्शन में आप डिवाइड कर दो, डिफरेंट पोर्शन में, ठीक है। मान लो कुछ पेज आप रीजनिंग के लगा लो, कुछ पेज आप मैथमेटिक्स के, कुछ पेज आप जनरल अवेयरनेस के लगा दो, कुछ आप हिंदी के लगा दो, कुछ इंग्लिश के, और कुछ आपके क्या रह गया, पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है, जो भी है। और आपका आईसीटी भी आता है और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी आता है। तो ऐसे ना कुछ पेजेस में डिवाइड कर लो। अभी हम क्यों कर रहे हैं वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। जैसे मान लो कि जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, आपने रिवीजन किया। रिवीजन करते टाइम अगर आपने ये फील किया हो कि भाई ये चीज़ मुझे अभी थोड़ा सा कम मेरे माइंड में फिट हुआ है, इसको मुझे ना एग्जाम के ठीक टाइम पर रिवाइज करना है, पड़ेगा मुझे रिवाइज करना, तो आप उसको पर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखते जाओ। और ये चीज़ कब रिवीजन होगा, जो 20 तारीख के बाद आपके 2 दिन बचेंगे उसमें रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। जो 1 दिन आपका बचेगा ये उसके लिए होता है। हमेशा मैं जब भी करती हूँ ऐसी चीज़ें तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है, आप इनको नहीं छोड़ सकते हो। अगर रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात करूं तो आप पीवाईक्यूज लगाइए, क्योंकि इतने भयंकर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये जनरल सेक्शन है, काफ़ी डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए आप एचटेट में जो क्वेश्चन 10-10 नंबर का मैथ और रीजनिंग आता है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बना सकते हो। मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एचटेट के काफ़ी पेपर्स डाले हुए हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो मैं फिर से डाल दूंगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए थे पिछले एचटेट में, तो आप उनको उसकी स्पीड बढ़ा करके वीडियोस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड करिए, ठीक है, जो एचटेट के हैं, सीटेट के हैं, किसी के भी है, या फिर इसके यूपी टेट के हैं, या फिर आपके लगा लो कि आपके चंडीगढ़ के अंदर कोई एग्जाम है, ठीक है, उसका है। तो आपने जनरल सेक्शन के अंदर जो मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग पूछा जाता है, एसएससी लेवल तक नहीं जाना है, बैंकिंग लेवल तक नहीं जाना है, सिर्फ टीचिंग लेवल तक जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपने बनाने हैं, जितने क्वेश्चंस आप बनाएंगे उतना ही आपके नंबर यहाँ पर अच्छे आ जाएंगे। रीजनिंग और मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने मस्ट करना ही करना है। फिर बात आती है आपकी आईसीटी की। आईसीटी आपने नोट्स वगैरह सब बना लिए होंगे, उसको भी आपने रिवाइज करना है और इसके भी क्वेश्चंस बनाइए जितने आप बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इतने नहीं मिलेंगे, बट आपको आईसीटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप अगर करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर इस टॉपिक का पर्टिकुलर नाम लिख करके और उसको सर्च कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। यहाँ पर इतने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब के अंदर कि आप जो है किसी भी टॉपिक से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको बस लिखना है और वो सीधे मल्टीपल वीडियोस आ जाती हैं, ठीक है। बस आपको करना होगा इस चीज़ को, आईसीटी को। ये भी 12 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि मेरा फेवरेट है, जिसको मैंने खुद करवाया हुआ है अपने चैनल पर, खुद करवाया। अगर आप मेरे चैनल से अभी भी नहीं जुड़े, अगर आप अभी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। 20+ क्वेश्चन है, 20+ वीडियोस हैं, लेकिन सारी वीडियोस आपकी उसकी नहीं है, अभी मैंने प्रैक्टिस सीरीज भी चलाई हुई है। तो ये अगर आप कर जाते हो तो 12 नंबर आपकी, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि 12 नंबर में से 12 नंबर ही आपको पाएंगे, क्योंकि मैंने जो एनालिसिस किया है पीजीटी का, एनटीटी का और आपका जेबीटी का, उसमें बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इतने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैक्सिमम सभी कैंडिडेट के आउट ऑफ आउट मार्क्स यहाँ पर आएंगे। तो ये 12 नंबर मुझे लगता है कि आप फ्री के ले सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करते हुए, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके तो आने ही आने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चंस मेरे साथ, आप रात को 9 बजे मैं लाइव आती हूँ, प्रैक्टिस कराती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की, आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। साथ ही मेरी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड करके चंडीगढ़ टीजीटी के लिए, आप वहाँ पर जाकर के इनको देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस भी मैं करा रही हूँ, साथ साथ मैं आपकी रिविजन भी उसमें करा रही हूँ प्रैक्टिस के साथ साथ। तो इसके लिए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप मेरा चैनल नहीं देखते हैं तो आप इसके लिए रिविजन करेंगे, जहाँ से भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं, और इसके साथ साथ आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। ये बात इतनी।
ठीक है। चलो फिर आपका जो रह जाता है वो आपकी हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज हो जाती है। अब हिंदी है, इंग्लिश है और जो पंजाबी लैंग्वेज है, मैं यहाँ पर पंजाबी की बात नहीं कर रही हूँ, बट आप सिमिलरली हिंदी इंग्लिश की तरह इसको भी समझ सकते हो। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली आपका जो एचटेट का जो पेपर होता है ना, उसका 15-15 नंबर की जो है हिंदी और इंग्लिश आपसे पूछी जाती है, उसी लेवल की ही आपसे पूछी जाएगी, ज़्यादा डिफिकल्ट बल्कि उससे तो ईजी ही पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे मैंने एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अब इस टाइम पर रिवीजन करनी है, बिना रिवीजन के पेपर क्लियर नहीं होगा। रिवीजन के साथ साथ जितने क्वेश्चंस आप बना सकते हो उतना ही आपके नंबर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता रहना चाहिए कि आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी गई है, नेगेटिव मार्किंग 0.24 की। और इस नेगेटिव मार्किंग को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस से ही अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करें, लेट्स से मान लो कोई एक कैंडिडेट है जिसने कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी थ्योरी को कवर किया, सिर्फ कंप्लीट थ्योरी करके, फिर भी नहीं हो पाएगा उसका अगर उसने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस नहीं किया है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही मस्ट है भाई, अपनी नेगेटिव मार्किंग को आपने अगर अवॉइड करना है तो 50 में से आपको 40 प्लस यहाँ पर आराम से आ जाएंगे। आपको वैसे इन 15 दिनों में पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है, अपना मैक्सिमम टाइम आपको प्रिपरेशन में देना है। आप अभी 15 दिनों में भूल जाइए कि अगर आपने कहीं जाना था, किसी का शादी है, किसी का कुछ भी है, कुछ भी आपने करना था, वो सब कुछ आप यहाँ पर आप भूल जाओ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस अब आप अपनी स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है जिनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और सिलेबस भी सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा कि 5 और 10% सिलेबस अगर आपका रहता है तो ही इस वीडियो को आगे देखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा तो 50% रहता है, मेरा तो सारे टॉपिक्स रहते हैं, तो फिर आप भूल जाओ इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि इतना नहीं है, ऐसे इतने जाना जाने कितने कैंडिडेट होंगे जो दिन रात एक यहाँ पर कर रहे हैं एक सीट को लेने के लिए, तो ये कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस अगर आपका रहता है तो आपको कुछ नहीं करना है, चीज़ें आपकी यही रहेंगी। आप यहाँ पर अपना रिवीजन और एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, बट आप दिन के 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा देंगे किसको, अपने सिलेबस को ख़त्म करने के लिए, जो भी आपका रहता है सिलेबस को फिनिश करने के लिए। आपको यहाँ पर थोड़ा सा खुद को और हार्ड टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुके हैं और आपका रहता है, तो ये चीज़ आपको पूरा परफॉर्म करनी है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा 2 घंटे भी बहुत है, एक्स्ट्रा आप मान लो कि 2 घंटे अगर निकाल पा रहे हो तो 2 घंटे में आप अपने इस सिलेबस को आपने कवर कर लेना है कि भाई हाँ ये मैंने कर लिया है, तब आप इनके कहीं ना कहीं कहाँ पर आ सकते हो, बराबरी में आ सकते हो। ठीक है, यही आपकी एक स्ट्रेटेजी अभी बचती है। ऐसा कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ऐसा कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं और आपका वो हो जाएगा। वो डायरेक्टली डिपेंड आपके ऊपर ही करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं, कैसे अपना आप हार्ड वर्क करते हैं, कैसे आप पूरी चीज़ों को डिवाइड करते हुए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा अगर आपको और मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो सेम वही है, मुझे यही अच्छा लगता है कि आपको यूट्यूब पर जाना है। मान लो आपको प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च के ऑप्शन में जाना है प्रॉफिट एंड लॉस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और वो आपने एसएससी बैंकिंग लेवल के नहीं देखने हैं, वो आपने सिर्फ जो टीचिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे देखने हैं। वहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व करिए, वो आपके काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, और उसको आप स्पीड में बढ़ा करके देख सकते हो। उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम खराब होगा। ठीक है, कम क्वेश्चंस होते हैं, वो लाइव वगैरह चीज़ें होती है, तो आप उसको स्पीड में बढ़ा करके 2 to 3 टाइम्स आप उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, अपने क्वेश्चंस को करते जाइए, आंसर्स को सुनिए, खत्म। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आपका यही एकमात्र तरीका है जिससे आपका 40 प्लस नंबर यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है भाई, इसको भी आपने ज़रूर कंसिडर करना है, क्योंकि ये 100 नंबर है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। ये तो सिर्फ जनरल है, आपका 50 नंबर का है, ये आपका 100 नंबर का है, ये आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन में लेकर के जाएगा। ठीक है, तो इस 100 नंबर के लिए भी आपका सिलेबस खत्म हो ही गया होगा, अगर रहता है तो आप उसको जल्दी से जल्दी खत्म करिए। ठीक है, और ज़्यादा ये मत करना कि भाई अगर 15 दिन है और आपके पेपर के जो है 5-6 दिन बचे और आप नया सिलेबस करने में लगे हुए हो, ऐसा ये गलती मत करना। ठीक है, कुछ दिन पहले ही छोड़ देना, और वो जो आप छोड़ रहे हो वो इसलिए छोड़ना ताकि आपका जो प्रीवियस आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सको। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आपका रिवीजन मांगता है, 2 to 3 टाइम आपने रिवीजन करना है। जितना आप रिवीजन करेंगे ना,
जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही बढ़िया रहता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एग्जाम के पास कुछ नया पढ़ने से अच्छा है कि हम जो पढ़ चुके हैं उसका मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन करना, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ठीक है, तो रिवीजन साथ में आप इसकी MCQs की प्रैक्टिस लगाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करूं तो अब आपका रिवीजन का वक्त आ गया है। अब आप रिवाइज करिए, जहां पर भी आपने बनाया है, जहां पर भी आपने कंटेंट को इकट्ठा कर रखा है, और MCQs की आपने प्रैक्टिस करनी है। डूज और डोंट आपको क्या नहीं करना है और क्या आपको करना है, तो अभी आप क्या करिए, अपना जो टाइम है वो अपना टाइम प्रिपरेशन को दीजिए, टाइम फाइंड आउट करिए। अब ये टाइम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर कहूँ कि मॉर्निंग में 8 बजे या फिर 5 बजे या फिर 3 बजे उठ के पढ़ो, तो ज़रूरी नहीं है हर कोई पढ़ सके। आपका टाइम आपको अपने अनुसार निकालना है। आप अपना सोने में निकालते हो, खाने में निकालते हो, खेलने में निकालते हो, या फिर सोशल मीडिया से निकालते हो। ठीक है, तो ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम कैसे निकालते हो। तो आपने टाइम निकालना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा रिवीजन आपने करना है। कुछ भी नया पढ़ने का, अब तो मैं यही कहूँगी कि 1-2 दिन और कुछ नया पढ़ लो, बाकी फिर नया ना पढ़ो। ठीक है, रिवीजन और अपना प्रैक्टिस आपने यहाँ पर करनी है। डोंट में क्या है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और टाइम वेस्ट नहीं करना है से मतलब क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करने से मतलब ये है कि मान लो आपने कोई चीज़ सर्च करने के लिए फ़ोन उठाया है, क्योंकि फ़ोन से आपकी मैक्सिमम पढ़ाई अभी हो रही होगी, तो फ़ोन आपने उठाया तो फ़ोन में आपको लालच आ जाता है कि आप रील्स वगैरह देख लेते हो, आप किसी की ब्लॉगिंग देखने लग जाते हो, किसी की वीडियो देखने लग जाते हो, कोई कैसा भी चैनल है करके। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक गंभीर समस्या है एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप लोग हैं, मेरे साथ भी बहुत समस्या है। मैं कुछ देखने के लिए फ़ोन उठाती हूँ और उसमें गुम जाते हैं, फिर हमें नहीं पता चलता हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट सोशल मीडिया में आप बिल्कुल भी मत करो। सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, मान लो अगर आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए करिए। ठीक है, फ़ोन उठा रहे हो तो एक बार शांति से एक लंबी सांस लो और खुद से ये कहो कि मैंने फ़ोन क्यों उठाया, तो मैंने फ़ोन इसलिए उठाया, तो मुझे यही करना है, मुझे किसी की भी रील नहीं देखनी है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट आपको यहाँ पर नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ नोट में यही बताऊंगी। और कोई भी नई चीज़ें पढ़ने से भी बचो। ठीक है, न्यू कंटेंट 1-2 दिन और लगाओ न्यू कंटेंट को करने में, बाकी आप बचो इस चीज़ से। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवाइज पर ही फोकस करिए, यही आपको मेन उसमें लेकर के जाएगा। अगर आपने अभी तक काफ़ी पढ़ा और अगर आप इन 15 दिनों में ढील दे देंगे खुद को, तो फिर आपको दिक्कत फेस करने को मिल सकती है। तो कैसी लगी आपको आज की स्ट्रेटेजी? अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बिल्कुल ही आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने चैनल पर इसकी डेली प्रैक्टिस करा रही हूँ, और कंटेंट तो मैंने काफ़ी पहले करवा ही दिया है, प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी रिविज़न भी कराती हूँ। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।